नमस्ते बच्चों आज हम पद्य विश्लेषण सीखने जा रहे हैं। कविता में हमें संदर्भ सहित भावार्थ लिखने के लिए आता है और कुछ कविताओं का पद्य विश्लेषण पूछा जाता है। यह प्रश्न 5 अंकों का होता है जिसमें कुछ मुद्दे दिए जाते हैं। वो मुद्दे होते हैं कवि का नाम 1 अंक के लिए, कविता की विधा 1 अंक के लिए, पसंदीदा पंक्ति 1 अंक के लिए, पसंदीदा होने का कारण 1 अंक के लिए और अंतिम जो मुद्दा होता है कविता से प्राप्त संदेश या प्रेरणा, यह 2 अंकों के लिए होता है। बच्चों, अब इस पद्य विश्लेषण में हमें क्या लिखना होता है? पद्य विश्लेषण यदि कविता अच्छी तरह हम समझ चुके हैं तो थोड़ी सी जानकारी रखकर, यानी कवि का नाम, कविता की कौन सी विधा है, यह जानकारी हमें होनी चाहिए और इस तरह हम पद्य विश्लेषण सहूलियत से लिख पाएंगे। तो पहला जो मुद्दा है कवि का नाम, यहाँ हम लिखेंगे शंभुनाथ सिंह। दूसरा मुद्दा है कविता की विधा, इसमें हम लिखेंगे कविता की कौन सी विधा है, नवगीत है यह, तो हम नवगीत लिखेंगे। और पसंदीदा पंक्ति लिखने के लिए आवश्यक है कि हमें कविता याद होनी चाहिए। तो हमें कविता जब याद होगी तो उस कविता का कोई भी 2 पंक्ति जो हमें बेहद पसंद है और जिसका हम कारण और संदेश लिख सकते हैं, यानी उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं, वह पंक्ति हमें लिखनी है। यहाँ मैं लिख रही हूँ, शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। अब यह पंक्ति मुझे क्यों पसंद है यह मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले अर्थ हमें समझ लेना जरूरी है कि शलभ यानी पतिंगा ने शिखा को यानी ज्योति को क्यों अपना ध्येय माना है। पतिंगे ने ज्योति को हमेशा अपना ध्येय माना है और उसको प्राप्त करने के लिए वह ज्यों ही ज्योति की तरफ बढ़ता है, हम जानते हैं कि आग की तरफ बढ़ेंगे तो जलेंगे ही, और यही कारण है कि पतिंगा भी जब ज्योति को पाने के लिए उसे आलिंगन करना चाहता है तो वह मर जाता है या जलकर भस्म हो जाता है। अब उसके ये जलकर भस्म होने की जो प्रक्रिया है, किसी किसी को उसके मरने का बहाना जान पड़ती है। तो यहाँ पर मैं पसंदीदा होने का कारण लिखूंगी कि शिखा के प्रति पतिंगे के समर्पण भाव को अमर प्रेम का प्रतीक माना जाता है, कारण वह अपने प्रेम के लिए अपने जीवन को त्याग देता है, अपने आप को बलिदान कर देता है। बच्चों, ये तो हो गया मुझे यह पंक्ति क्यों पसंद है उसका कारण। अब इस संपूर्ण कविता में मुझे क्या संदेश मिल रहा है, क्या प्रेरणा मिल रही है, यह मैं यहाँ पर लिखूंगी। मैं यहाँ बता रही हूँ कि प्रस्तुत कविता में कवि ने 2 प्रकार के दृष्टिकोण का वर्णन किया है, सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण। यहाँ कवि ने हमें संदेश दिया है कि नकारात्मक दृष्टिकोण न रखते हुए हमें अपने क्षेत्र में प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन हमारी बुराई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। यह बात हमें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए और इस तरह से कौन हमारी बुराई कर रहा है या कौन गलत कह रहा है, इस बात पर ध्यान न रखते हुए हमें अपने कर्म के प्रति निष्ठावान बने रहना चाहिए। तो इस तरह से अत्यंत संक्षिप्त में हम पूरी कविता का संदेश या प्रेरणा लिखेंगे और यह उत्तर हमारा 2 अंकों के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि यह पद्य विश्लेषण भली भांति समझ चुके हो, और यदि यह पद्य विश्लेषण समझ चुके हो तो इसी तरह से अन्य सभी कविताओं के पद्य विश्लेषण हमें लिखने होते हैं। मात्र पूरक पठन में जो कविताएं होती हैं उस पूरक पठन कविताओं के हमें पद्य विश्लेषण नहीं लिखने होते। तो आज का विषय खत्म है। धन्यवाद।